में, आंसुओं के गांव में, और जहां आदमी के जिस्म पर पहरा देता है वक्त। जिंदगी जहां हारने के लिए होती है, हारी हुई जिंदगी जीत का वहन पाती है। वहन जब टूटता है तब कहीं पैदा होता है शंकर जी से। शंकर जी सिंह, मुझे याद आ रहा है, इन पंक्तियों से मुझे याद आए तथागत बुद्ध, बौद्ध गया की खुशबू, पीपल वृक्ष की छाया, जीवन के विपස්සना, जीवन के 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, कारण का निवारण और निवारण का मार्ग, तथा प्रज्ञाशील समाधि से जुड़े जीवन के आस्थांगिक मार्ग, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि के निमित्त अतियों से विलग जीवन का मध्यम मार्ग, यही है तथागत बुद्ध और उनका महाज्ञान। और उनका महाज्ञान क्या था? ये मैं 4 पंक्तियों में सुरेश उजाला इस बात को किस तरीके से कहता कि अंधकार को दूर भगाओ, अंधकार को दूर भगाओ, शिक्षित बन बुद्धि खुल जाओ और सभी रास्ते खुल जाएंगे। अपने भी स्वयं बन जाओ, अपने भी स्वयं बन जाओ। और जब आप अपने भी बन जाएंगे मैडम, तब आप बहुत ही संकल्प के साथ कह सकते हैं कि रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं पथ बन गया इतना चला। रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं पथ बन गया इतना चला हूं, और तुम जलाना चाहते मुझको दिए थे, मैं स्वयं दीपक बना इतना जला हूं, मैं स्वयं दीपक बना इतना जला हूं। देखिए, ये पुस्तक लिखने के लिए, ये जैसे पुस्तक लिखी गई है, तो ये मेरी माँ, ये इन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमारे सभी साहित्यकारों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि निरंतर मेहनत की जरूरत है। एक लघु कथा के माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। हमें निरंतर प्रयास और कोशिश करते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। हम 4 लाइन लिखे। एक व्यक्ति के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ और पीछे बहुत गहरी खाई थी, लेकिन वो व्यक्ति रोजाना तसला, फावड़ा, कुदाल लेकर उस चट्टान के पास जाता, उसको काटता, तसले में भरता और पीछे खाई में वो डाला करता, उसको भरने की कोशिश किया करता। दूर दराज से एक व्यक्ति उनको ये काम करते हुए देखता था, उससे रहा नहीं गया। वो एक दिन उनके पास आया और उनके कंधे पे हाथ रखकर एक्सक्यूज मी प्लीज कहने लगे, जी बताइए। कहने लगे, आदमी की औसतन आयु 100 वर्ष होती है। कबीरदास जी 120 वर्ष जिंदा रहे थे, चलो 120 वर्ष माने थे। इस 120 वर्ष की आयु में जो ये सामने की चट्टान है, इसे आप काट पाएंगे या पीछे की जो गहरी खाई है उसे आप भर पाएंगे? तो उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि ये कार्य हमारे पूर्वजों के समय से हो रहा है। वर्तमान में इस कार्य को मैं कर रहा हूं, मेरे बाद इस कार्य को मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा। मेरा अटल विश्वास है कि एक ना एक दिन ये चट्टान गिरेगी और पीछे की खाई में बढ़ेगी। जरूरत है, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है कि शंकर जी ने पुस्तक लिख दी, इसके बाद कुछ नहीं बचा। ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर कोशिश करिए, आप भी लिखेंगे, आप भी शंकर जी सिंह बनेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है परेशानी। मैं एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर। ओ तथागत ज्ञान सागर, तू हमें संवार दे, शीघ्र सारे दुर्गुणों से तू हमें उबार दे। कलिका खिले महके चमन, जीले न हो यश के नयन, तो हर तरफ हो उपलब्धियां, बदले अभावों का चलन। पथ में सबल संबल बने, ले अंत में वह प्यार दे। ओ तथागत ज्ञान सागर, तू हमें गहरे रिवाजों की घटा, गहरे रिवाजों की घटा, छा जाए बनपत में छटा, और हम स्वप्न पूरा हो सके, अनथक सभी ने जो रटा। जीवन मिला कर्तव्य सा, निर्वाह का अधिकार दे।
ओ तथागत ज्ञान सागर तू हमें सवार नौका से तट नौका से तट कुछ दूर है, आकाश लगता क्रूर है, मझधार में आवेग की संभावना भरपूर है, तो नैराश्य के मझधार में विश्वास की पतवार दे ओ तथागत। आइए जगमग जी, आप अपनी सीट संभालें।